एक ऐसी जगह जहां साक्षात हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति जिसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां 24 घंटे रामचरितमानस की चौपाइयां गूंजती हैं। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों की जाती है? अगर सच में हनुमान जी जिंदा हैं, तो इस धरती पर वो कहाँ हैं? कहाँ है ये रहस्यमय धाम? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है विश्वास, चमत्कार और बजरंगबली के महिमा की। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप खुद को इस मंदिर में जाने से रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हनुमान मंदिर लमगांव जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, अंबिकापुर से 20 किलोमीटर दूर NH43 पर ये मंदिर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको केवल 2 किलोमीटर का एक सुंदर सा सफर तय करना पड़ेगा। रास्ते में हरे भरे खेत और शांत नजारे आपका मन मोह लेंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में रखी जो हनुमान जी की मूर्ति है वो दिन प्रतिदिन ही बढ़ते जा रही है। जी सही सुना आपने, जब इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था तब ये मूर्ति 1 से 1.5 फीट की थी, लेकिन आज इस मूर्ति की लंबाई 3 से लेकर के 4 फीट तक हो चुकी है ना कमाल की बात। की कहानी ऐसा है कि जो ये मूर्ति सामने दिख रही है हनुमान जी की, ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। ये मूर्ति पेड़ से प्रकट हुई थी, छोटी सी। ये अपने आप बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हुई है। अभी हो सकता है आगे और भी बढ़ सकती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी रोचक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति था जिसको सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं एक पेड़ के बीच में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसे सपनों पर हम ज्यादातर भरोसा नहीं करते। उस व्यक्ति के साथ भी वैसा ही हुआ, लेकिन वही सपना उस व्यक्ति को बार बार आने लगा और एक दिन उसने उस पेड़ को काटने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि पेड़ के अंदर हनुमान जी कैसे रह सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की बात नहीं मानी और उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पेड़ को काटा, उसके बीच से हनुमान जी की मूर्ति निकली। ये देखकर वहां खड़े लोगों के होश उड़ गए। वो पेड़ तो सूख गया, लेकिन लोगों का मानना है कि आज भी हनुमान जी साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा। उसको कई बार सपने आए, मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा, उसको एग्जैक्टली मालूम था क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले हट, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मांझी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ। तो सब बोलने पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो। इस मंदिर की स्थापना 5 अप्रैल 1955 को की गई। बाद में इसका पुनः निर्माण अंबिकापुर में स्थित उदासीन अखाड़ा के द्वारा 1995 में कराया गया और तब से ही ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। उदासीन अखाड़ा की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज ने की थी, जो कि एक धार्मिक संप्रदाय है जो सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस मंदिर में जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, उसके सामने में एक राम दरबार है, जहां प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ की दीवारों पर रामायण से जुड़ी खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जो कि रामायण की कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से बयां करती है। इसके साथ ही यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ साल 2002 से लगातार रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। 4 पुजारी जो है वो दिन रात 3-3 घंटे की पाली में यहाँ पर पाठ करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक अखंड ज्योति भी जलती है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की काफी भीड़ लगती है। लोगों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगने पर उनकी इच्छा पूरी होती है। लमगांव मंदिर की कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा आखिर मंगलवार को ही क्यों की जाती है। मंगलवार को भगवान राम का जन्म, मंगलवार को भगवती सीता जी का जन्म, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म, मंगलवार को रामचरितमानस जी का जन्म और मंगलवार को सीताराम जी का विवाह। तो दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने के पीछे एक कहानी है। प्रभु श्री राम के युद्ध में विजय करने के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता को ये खुशखबरी देने के लिए कहा। जब हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दिया तो ये सुनकर माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस दिन को मंगलवार घोषित किया जब हनुमान जी की पूजा की जाएगी। लेकिन ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि हनुमान जी अपने लिए पूजा स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे प्रभु श्री राम को समर्पित करते हैं। आज भी इस संसार में जब जब राम कथा सुनाई जाती है ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित होते हैं। पूरी दुनिया में हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति की पूजा की जाती है जिनका पूरा शरीर लाल रंग से ढका रहता है। अब हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी का पूरा शरीर जो है वो कंचन वर्ण है, यानी कि उनका जो रूप है वो सोने से बना हुआ है। तो फिर उन्हें सिंदूर से ढके रूप में आखिर क्यों पूजा जाता है? ऐसा माना जाता है कि वनवास खत्म होने के बाद हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर से मांग भरते हुए देखा। जब हनुमान जी ने माता सीता से इसका कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि ये सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं। अब हनुमान जी गहरी सोच में पड़ गए और वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब वे दरबार में लौटे तो उनका पूरा शरीर सिंदूर से रंगा हुआ था। ये देखकर प्रभु श्री राम हैरान हो गए। जब उन्होंने हनुमान से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये ज्ञान तो मुझे स्वयं माता सीता से मिला है प्रभु। चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं। तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे। अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, हनुमान मंदिर लमगांव को लेकर के कई सारी किस्से हैं और मान्यताएं हैं। एक स्थानीय व्यक्ति था जिसे सालों से बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि इसका बचना नामुमकिन है। वो आदमी हनुमान जी के मंदिर गया, प्रार्थना किया और 11 मंगलवार तक माथा टेकने आया। आप यकीन नहीं करोगे, 11वें मंगलवार को ही उसका तबीयत अपने आप ठीक हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान है। इनफैक्ट कई लोगों ने उनकी शक्ति और ऊर्जा को यहाँ पर महसूस भी किया है। लेकिन एक सवाल जो सच में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि ये वीडियो हनुमान जन्मोत्सव के दिन की है, जिसमें वहां मौजूद सारे बंदर एक एक करके घंटे को बजा रहे हैं। एक दूसरी वीडियो जिसमें हनुमान जी के मंदिर में रखा गदा अपने आप ही हिलने लगता है, मानो हनुमान जी उसे अपने हाथों में रखे हैं। और लमगांव में स्थित हनुमान जी की ये मूर्ति जो कि हर साल 1 से लेकर के 2 इंच तक बढ़ जाती है, तो क्या सच में हनुमान जी यहाँ मौजूद हैं? आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो आप छत्तीसगढ़ की कौन सी रहस्यमयी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करें। इसके साथ ही आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी मुझे वीडियो बनाने में काफी मोटिवेट करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय श्री राम।